जैसे जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य और नव्य मंदिर के उद्घाटन की तारीख यानी 22 जनवरी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हिंदुस्तान के कुछ कट्टरपंथी नेताओं को बाबरी मस्जिद की याद सता रही है। जी हाँ, सोचिए, पूरा देश राममय हो गया है, पूरे देश में भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज भी बाबरी मस्जिद की उन्हें याद सता रही है। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये दरअसल और कुछ नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की साजिश है। आप जानते हैं ये बयान किसने दिया है? जो भड़काऊ बयान है किसने दिया? ये भड़काऊ बयान दिया है जिनको भड़काऊ भाईजान के नाम से जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने, जो हैदराबाद के सांसद हैं, और उन्होंने दरअसल ये भड़काऊ बयान दिया है। हैदराबाद में एक तकरीर करते हुए, अपने प्रशंसकों अपने फॉलोअर्स के बीच एक तकरीर करते हुए उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर मस्जिदों के लिए की और ये कहा कि, कहने के लिए तो उन्होंने ये कहा, अपने युवाओं से कहा कि मस्जिदों को जो है वो आबाद रखिए, वहाँ जाते रहिए, वहाँ नमाज पढ़िए, उनको ऐसे मत छोड़ दीजिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने दो भड़काऊ बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी मस्जिदें सुरक्षित रहें। तो सवाल ये है कि हिंदुस्तान में क्या मस्जिदें सुरक्षित नहीं है? मस्जिदें हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दरअसल दिल्ली के सुनहरी बाग में जो एक मस्जिद है उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने ये कहा, क्योंकि वहाँ उस मस्जिद को हटाने की तैयारी चल रही है। ये मस्जिद जो है, क्योंकि चौराहे पर बनी, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या दिल्ली में उस इलाके से गए होंगे तो आप जानते हैं, दरअसल दिल्ली में एक ऐसे बहुत पॉश इलाके में, दिल्ली का जो लुटियंस दिल्ली है, वहाँ पर एक ऐसे इलाके में ये मस्जिद जो है अवैध रूप से बनी हुई है, अवैध जगह पे बनी हुई है, जहां पर ट्रैफिक जो है, इसके कारण वहां पर जो है बिल्कुल जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है। और दूसरे वजह जो है सुरक्षा का भी एक कारण है, जिसकी वजह से इस मस्जिद को तोड़ा नहीं जा रहा, इसको शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई ट्रैफिक मूवमेंट ठीक हो जाएगा और यहाँ पर इसको कहीं शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन सुनहरी बाग मस्जिद के बहाने उन्होंने बाबरी मस्जिद की भी याद कर दी और साथ साथ उनका इशारा साफ तौर पर मथुरा और काशी की तरफ था। तो इस तरह से उन्होंने, हालांकि अपनी इस तकरीर में उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि उनका इशारा बाबरी मस्जिद की तरफ था। क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जहां पर 500 साल तक नमाजें होती थी, वहां अब देखिए क्या क्या हो रहा है। तो 500 साल का आंकड़ा कहां से आया? आप जानते हैं कि 500 साल की बात जो है वो हमेशा, जो राम भक्त है वो 500 साल के संघर्ष की बात करते हैं, क्योंकि दरअसल 500 साल पहले ही अयोध्या में बाबर की जो सेना थी, बाबर के जो लोग थे, उन्होंने बाबर के लोगों ने वहां पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी। तो 500 साल पहले ये मंदिर तोड़ा गया था। तो आज वो जब कहते हैं कि 500 साल जहां नमाज पढ़ी, यानी राम जन्मभूमि पे 500 साल उन्होंने नमाज पढ़ी और अब वहां पर देखिए क्या क्या हो रहा है। तो ये दरअसल सीधा सीधा उनका इशारा बाबरी मस्जिद को लेकर था। ये असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान जो है कई मायनों में आपत्तिजनक है। एक तो इसकी टाइमिंग देखिए, सबसे बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है इस पूरे मामले में, लंबा डिस्प्यूट चला अदालत में, और यही असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं और अक्सर आप जब संसद में इनको देखेंगे तो ये संविधान की बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज भी जब सीए की बात आई कि सीए के कानून फ्रेम किए जाएंगे, तो फिर किस तरह से इन्होंने कहा संविधान का विरोधी है। अब संविधान क्या है, देश के संविधान के सम्मत सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, कौन तय करेगा? या असदुद्दीन ओवैसी तय करेंगे? नहीं, ये या तो संसद कुछ करेगी या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो संविधान की जो दुहाई देते हैं वही लोग आज बाकायदा संविधान में, जिसको कोई भी फैसला देने का सबसे उच्च अधिकार हासिल है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद भी आज वो बाबरी मस्जिद की याद कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं, ये दरअसल देश के मुसलमानों को भड़काने की उनकी साजिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछा जाना चाहिए, और मैंने उनके कई प्रवक्ताओं से पूछा भी, लेकिन वो उखड़ जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको अगर मस्जिदों की इतनी चिंता है, आप चाहते हैं मस्जिदें आबाद रहें, आपको लगता है कि अयोध्या में जो है मस्जिद होनी चाहिए, तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई अयोध्या में आपने अब तक मस्जिद क्यों नहीं बनवाई? ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए जानते हैं क्यों? क्योंकि 9 नवंबर 2019, ये तारीख याद कीजिए, 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अयोध्या के डिस्प्यूट का फैसला सुनाया था, उस वक्त अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था
कि ये जो जगह है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उन्होंने कहा यहां पर मंदिर बनाइए ट्रस्ट बनाकर। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में ही 5 एकड़ जगह जो है वो मुसलमानों को दी जाए ताकि वो वहां मस्जिद बनाए, अपनी जो मस्जिद अपनी बना सके। तो 5 एकड़ जो जमीन देने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही थी, और उसके बाद जो है सरकार ने वो 5 एकड़ जमीन अयोध्या में, धन्यपुर एक जगह है वहां पर जो है अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी है, सरकार अलॉट कर चुकी है कि वहां पर आइए मस्जिद बनाइए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग आज मस्जिदों की हिफाजत की बात कर रहे हैं, मस्जिदों के लिए जो है इस तरह से छाती पीट रहे हैं, बाबरी मस्जिद की का जिक्र करके एक बार फिर से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको मस्जिदों से इतना प्यार है तो अयोध्या के धन्नीपुर में जाकर उन्होंने अब तक मस्जिद क्यों नहीं बनाई? वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है धन्नीपुर में, सोचिए, एक ईंट भी नहीं रखी गई है। ये जो अयोध्या में जब ये फैसला आया उसके बाद जो है अयोध्या में उस फैसले के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। अयोध्या में जो है मंदिर बनकर तैयार हो गया 2019 के बाद से लेकर 21, 22, 23 जो है 19 के बाद 20, 21, 22, 23 4 साल के अंदर अंदर वहां पर अब जो है मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन धन्नीपुर में जो मस्जिद की जगह थी वहां पर एक ईंट नहीं रखी गई 4 साल में। अब ये असदुद्दीन ओवैसी से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप अगर इतने मस्जिद के हितैषी हैं, आपको लगता है कि मस्जिदों को आबाद रहना चाहिए, तो पहले मस्जिद बनाइए तो सही, आपने बनाई क्यों नहीं? अब मैं आपको बताता हूं दरअसल ये धन्नीपुर में मस्जिद की क्या कहानी है। ये मस्जिद जो है अब तो ये कहा जा रहा है इस मस्जिद को जो है जल्द बना लिया जाएगा, लेकिन आपने बहुत पहले इसका नक्शा देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है इसकी एक तस्वीर जो है जारी हुई थी कि देखिए ये तस्वीर है, इस तरह से अयोध्या में मस्जिद बनेगी। बड़ी भव्य और बड़ी आधुनिक सी इमारत लग रही थी इसको कि ये मस्जिद बनेगी, लेकिन ये आधुनिक इमारत जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये बड़ी आधुनिक सी इमारत थी, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया और कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, जो पारंपरिक होती है डोम वाली उसी तरह की मस्जिद होनी चाहिए। तो ये जो अरब देशों में जिस तरह से मस्जिद होती है तो उसी तरह की मस्जिद होनी चाहिए, तो डिजाइन उसका रिजेक्ट हो गया। चलिए ये बात समझ में आती है कि आपको डिजाइन पसंद नहीं है, लेकिन इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस मस्जिद के लिए दरअसल पैसा जुटा नहीं। हालांकि अब तो इस मस्जिद के लिए पैसा जुटना शुरू हो गया है, लेकिन इस मस्जिद को बनाने के लिए पैसा जुटा ही नहीं। पैसा क्यों नहीं जुटा? उसका एक कारण जो है मैं आपको बताता हूं। इसलिए नहीं जुटा क्योंकि इस मस्जिद को जो बनाने का जो पहली बात हुई थी, जो पहला प्रस्ताव आया था, तब यह आया था कि इस मस्जिद का नाम होगा अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह जो है भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो ये कहा गया अहमदुल्ला शाह के नाम पर, एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर यह मस्जिद बनेगी। लेकिन जब अयोध्या में एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जब मस्जिद बनाने की बात आई तो किसी ने पैसा नहीं दिया, चंदा ही नहीं दिया। लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, और जब लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यहाँ तक कि जो नक्शा बन रहा था उसके लिए भी 60-70 लाख रुपए उसके नक्शा बनाने और उसको पास कराने के लिए इतना पैसा चाहिए था, उतना पैसा भी नहीं जुटा। जब नहीं जुटा तो फिर क्या हुआ? फिर उसका नाम जो है बदल दिया गया, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर जो है उसका नाम रखा गया। अब उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पर रखा गया, तब इसके लिए पैसा जुटना शुरू हुआ। लेकिन अब इस पैसे की भी, चंदे की भी कहानी क्या है? अब इस पैसे की कहानी ये है, तो अभी तक कुल मिलाकर जो उसमें जो अमाउंट बताया जा रहा है 40 लाख रुपया उसके लिए जुटा। अब ये जो 40 लाख रुपया जो जुटा ना, इस 40 लाख रुपए में करीब करीब 30% हिस्सा जो है, 30% पैसा जो है 40 लाख का, वो जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहां से आया। कॉरपोरेट सेक्टर ने जो है, जो उद्योगपति होते हैं, व्यावसायिक कंपनियां होती हैं, व्यापारिक कंपनियां होती हैं, वहां से आया। 40%, माफ कीजिएगा, 30% जो चंदा है वो कॉरपोरेट जगत से आया। 30% चंदा जो है वो किसने दिया? वो मुसलमानों ने दिया। और 40% चंदा वो हिंदुओं ने दिया। अब सोचिए कि हिंदुओं का दिल देखिए कि उन्होंने 40% चंदा भी दिया, भारत सरकार ने जमीन भी दी, लेकिन उसके बावजूद ओवैसी एंड कंपनी वहां पर मस्जिद नहीं बनाना चाहती। उनको उस मस्जिद में कतई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जब पूछा एक मौलाना से, कभी वहां पर क्यों नहीं मस्जिद बना लेते? ओवैसी साहब के लोग तो कहते नहीं, हमें कोई मस्जिद नहीं, हमें बाबरी मस्जिद ही चाहिए। दूसरी सोच क्या है? दूसरी तरफ जो है एक जो है मौलाना क्या कहते हैं, एक कट्टरपंथी मौलाना कहते हैं कि जिस मस्जिद के लिए हम जो है वो काफिरों से पैसा लिया जाए, उस मस्जिद को हम मस्जिद नहीं मानते।
ये आप सोचिए कि काफिर हो, हिंदुओं ने पैसा दे दिया उनकी मस्जिद बनाने के लिए, तो उनके लिए वो काफिर हो गई। तो भैया फिर हिंदू देश में जो है बाकी चीजें क्यों लेते हो? आपको अगर काफिर लगता है तो इस देश की सरकार से आप सब सुविधाएं लेना चाहते हो। आप जो है हज पर भी जाते हो तो आप चंदा लेकर जाते हो, मदरसों के लिए आपको ग्रांट चाहिए, बाकी चीजों के लिए आपको चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए हिंदुओं ने अगर बड़ा दिल दिखाया तो उसको आप कह रहे हो कि काफिरों के पैसे से जो बनता है उसको हम अपनी मस्जिद नहीं मानते। तो इतने इतना इतना जहर भरकर आप जो है मुसलमानों को भड़काना चाहते हो। ये ऐसे गिने चुने लोग हैं, मैं बड़ा साफ तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि देखिए एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ इकबाल अंसारी जो जिंदगी भर अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद के नाम पर जो है वो उसके पैरोकार रहे, पक्षकार रहे, मुकदमा लड़ते रहे। आज वो बहुत खुश हैं, वो कहते हैं कि मैं मुकदमा हार गया, मुझे कोई चिंता नहीं। वो कहते हैं मुकदमा हार गया, कोई बात नहीं, अयोध्या का विकास हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है। जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे तो बाकायदा जो लोग उन पर प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे थे उनमें ये इकबाल अंसारी भी शामिल था, वो भी उन पर फूलों की वर्षा कर रहा था। तो ऐसे मुसलमान भी हैं और ऐसे मुसलमान भी हैं जो उस मस्जिद को बनाने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मस्जिद जो है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, अब वो वहां पर मस्जिद बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उस संस्था को असदुद्दीन ओवैसी नहीं मानते कुछ भी, ये कट्टरपंथी मौलाना नहीं मानते। वो कहते हैं हिंदुओं से पैसा लेके बनाएंगे तो फिर ये काफिर की हो जाएगी इमारत, इसलिए हम इनका पैसा नहीं लेंगे। तो इसलिए इनको बाबरी मस्जिद की याद आ रही। तो दरअसल इनको मस्जिद नहीं चाहिए। अब आप समझिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की चिंता मस्जिद को लेकर होती, अयोध्या में मस्जिद को लेकर होती, तो धन्नोपुर में जाकर वहां पर धन्नीपुर में जाकर वो मस्जिद बना लेते। उसके लिए वो काम करते, पैसा जुटाते, वहां पर मस्जिद बनाते, भव्य मस्जिद बनाते। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको तो बाबरी मस्जिद ही चाहिए। अब इस सोच पर आपत्ति होनी चाहिए और मुझे इस सोच पर आपत्ति है। जाहिर सी बात है आपको भी आपत्ति होगी। आपको बाबरी मस्जिद ही क्यों चाहिए? आप कहते हैं, यह भी कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है तो ये सरकार की जमीन पर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम खैरात की जमीन पर। अगर आपको सरकार की जमीन खैरात की लगती है तो ये जहां पर मस्जिद बनी हुई थी अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर, ये आपने कोई खरीदी थी या आपने तलवार के दम पर लूटी थी? तो लूटी हुई चीज जो है, लूटी हुई जगह पर आपको मस्जिद स्वीकार है, लेकिन आपको जो सरकार की तरफ से कोर्ट के आदेश के बाद जो आपको जगह मिली वो आपको स्वीकार नहीं है, वो जगह आपको नहीं चाहिए क्योंकि सरकार ने दी है। तो आप इस सोच की, ये जो सोच है ना, इसकी गहराई तक जाइए, सोच कहां जा रही है। ये कहते हैं कि हमको बाबरी जो है वो हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आप सोचिए, इस तरह के भाषण अभी भी कई लोग देते हैं कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। तो सवाल यह कि बाबरी क्या थी। आपको मैं एक बात और बता दूं, आज ये भी समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये जो मस्जिद थी वहां पर सालों से नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। क्योंकि नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी तो ये माना जाता है कि अगर काफी एक लंबे समय तक किसी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाए तो वो मस्जिद नहीं रहती है। ये भी कहते हैं इस्लाम में डिस्प्यूटेड जगह पे मस्जिद नहीं होती है, तो ये जगह डिस्प्यूटेड थी, ठीक है। ये भी कहते हैं किसी इमारत को तोड़ करके अगर कहीं बन रहा है तो वो मस्जिद नहीं मानते इस्लाम के अनुसार। तो आप इस्लाम के हर चीज को आप दरकिनार कर देते हैं। ये डिस्प्यूटेड साइट पर है, लूटी हुई जगह है, राम मंदिर को तोड़कर बनाई हुई मस्जिद है, नमाज नहीं हो रही थी बरसों से, उसके बावजूद भी है। ये तमाम कारण है जिसके कारण अब ये मस्जिद आप होनी नहीं चाहिए आपके अनुसार, इसीलिए इसको विवादित ढांचा बोलते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, आपको ले बाबरी मस्जिद है। तो दरअसल लगाव और प्यार जो है वो मस्जिद से नहीं है, बल्कि लगाव और प्यार जो है वो किससे है? वो बाबर से है। बाबर से क्यों है? क्योंकि वो तलवार के दम पर हिंदुस्तान में आया था, उसने हिंदुस्तान में हिंदुओं की गर्दनें काटी थी और उसने भगवान श्री राम जो हिंदुओं के आराध्य देव हैं उनकी मंदिर पे जाकर, उनके जन्म स्थल पर जाकर उनका मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। तो उनको ये बाबर जो है चाहिए, बाबरी से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको वो मस्जिद चाहिए जो बाबर की बनाई हुई थी, जो मंदिर तोड़कर बनाई हुई थी। ये जहरीली सोच जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के जहन में है और यही सोच जो है खतरनाक है, क्योंकि यही सोच आगे जाकर जो है बंटवारे का कारण बनती है। क्योंकि इसी तरह से जो है, इसी सोच के चलते ही तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने थे, इसी सोच के चलते तो भारत का बंटवारा हुआ था। तो इस सोच को जो है लेकर के मैं कह रहा हूं कि देखिए कितनी खतरनाक किस्म की सोच है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उसके पीछे फिलहाल उनकी जो एक बड़ी मंशा दिखती है वो साफ तौर पर यह है कि वो भारत के जो तमाम मुसलमान हैं उनके वो एक छत्र नेता हो जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो मुसलमानों के एकमात्र सबसे सुप्रीम लीडर बनकर उभर आए, इसलिए वो इस तरह से आज बाबरी मस्जिद को याद कर रहे हैं। और इसी तरह से, लेकिन ऐसे नेताओं का जो हश्र होता है, अंजाम होता है,
वो अंजाम वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो बड़े नेता बन जाते हैं। आज मुझे जब असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र चल रहा है तो मुझे सैयद शहाबुद्दीन की भी याद आ रही है। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम पर उन्होंने खूब राजनीति की थी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो सुप्रीम लीडर थे। तो ये जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी उन्होंने जो बनाई थी ना सैयद शहाबुद्दीन ने, उस सैयद शहाबुद्दीन की बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में सलाउद्दीन ओवैसी नाम का भी एक व्यक्ति था। ये सलाउद्दीन ओवैसी कौन है? ये सलाउद्दीन ओवैसी जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी हैं, वो भी राजनेता थे। तो इन्होंने दरअसल जब ताला खुला था 1986 में, उसके बाद जब जैसी राजीव गांधी की सरकार ने ताला खुलवाया, उसके तुरंत बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एक बनाई थी, जिसको लीड कौन कर रहा था? सैयद शहाबुद्दीन कर रहे थे, और उनके साथ जफर याब जिलानी जो एक बड़े लॉयर हैं, और इसके अलावा कौन? सुलेमान सेठ जो मुस्लिम लीग के एक सांसद रहे वो, और सलाउद्दीन ओवैसी, ये जो हैं तमाम। और इसके साथ साथ दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसके शाही इमाम बुखारी भी उस कमेटी के सदस्य थे। तो दरअसल इन्होंने 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाकर यही कोशिश की थी जो आज असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, बाबरी का नाम लेकर यही कोशिश की थी। इनको लगा था कि इस तरह से वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन जाएं। तो उस वक्त सैयद शहाबुद्दीन ऐसी भड़काऊ तकरीरें करते थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ, ये जो पूरा आज मंदिर का जो विवाद चल रहा है ना, उस वक्त कई बार ऐसा हुआ कि विश्व हिंदू परिषद और ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी था, उस वक्त की सरकारों ने कई बार ऐसी कोशिश की कि दोनों को टेबल पे बैठाकर मामले को सुलझाया जा सके। इस तरह की कोशिश हुई थी, बड़ी गंभीर कोशिश हुई थी। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा था? उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा था कि भाई हमारे 30,000 से ज्यादा मंदिर जो हैं वो तोड़ करके इस तरह से मस्जिदें बनी है। जब मुगल शासक आए थे तो बाकायदा विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे 30,000 मंदिरों की लिस्ट भी निकाली थी। पर उन्होंने क्या कहा था? विश्व हिंदू परिषद ने कहा, उन्होंने कहा, ये भी कहा कि 30,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 30,000 की लिस्ट हमारे पास है। तो उन्होंने 30,000 मंदिरों की लिस्ट एक जारी की और ये कहा कि ये 30,000 में से हम सिर्फ 3 मंदिर मांग रहे हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। ये कहा कि ये हमारे आराध्य देव की सीधा सीधा जन्मस्थली है और उनका प्रमुख बहुत स्थान है। एक भगवान श्री राम का, एक भगवान श्री कृष्ण का, एक जो है महादेव का जो है प्रमुख मंदिर है। तो ये कहा गया ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, हमारे यहाँ से बहुत आस्था जुड़ी हुई है, तो इन 3 जगह पर आप हमको सौंप दीजिए, उसके बाद जो है हम कोई विवाद नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे। लेकिन उस वक्त शहाबुद्दीन और सलाउद्दीन ओवैसी जो इनके पिताजी थे, जफर याब जिलानी और जो इमाम बुखारी, इन लोगों ने जो है उस वक्त बड़ी तकरीरें की और बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं लगाने देंगे, बाकायदा उस मस्जिद को जो है कोई छुएगा नहीं, और हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसके बाद ही जो है विश्व हिंदू परिषद और जो है धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना कड़ा रुख किया, और उसके बाद जो एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया, जिसके कारण जो है 6 दिसंबर हुई, और जिसके कारण आज जो है हम देख रहे हैं वहां पर जो है राम मंदिर बनने जा रहा है। तो इस तरह की कोशिश सैयद शहाबुद्दीन उस वक्त जो है बड़े भड़काऊ भाषण देते थे, बड़े नेता थे, उनकी भी इच्छा यही थी कि वो एक बड़े नेता बन जाए। लेकिन हुआ क्या? ये नेताओं की जो आपसी महत्वाकांक्षाएं थे ना, जफर याब जिलानी, सैयद शहाबुद्दीन, सलाउद्दीन ओवैसी, इन लोगों के, ये लोग कई बार इसमें 2-3 बार जो है ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में बंटवारा हुआ, और इनको ये लोग ठीक से स्ट्रैटेजी अपनी तय नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं थी। और यहां तक कि इन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई, लेकिन उसको रजिस्टर्ड कभी नहीं करवाया। तो ये सब चीजें थी जिसके कारण जो है धीरे धीरे इनकी जो नेतागिरी थी वो पीछे छूटती गई। और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद जो है वो बड़े जो है ऑर्गेनाइज तरीके से उसने अपना पूरा कैंपेन चलाया, और ऑर्गेनाइज तरीके से वो लड़ाई लड़ी, और अल्टीमेटली उसको विजय मिली। लेकिन ये नेतागिरी और महत्वाकांक्षाएं जो होती है नेता बनने की, मुसलमानों के एक छत्र नेता बनने की, लोगों को भड़का दो, इस तरह से करके, ऐसी कोशिशें पहले सैयद शहाबुद्दीन ने और ओवैसी साहब के पिताजी और सुलेमान सेठ, ऐसे लोगों ने की थी। और आज वो जो है बाबरी के नाम पर ही इस तरह की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमानों के एक छत्र नेता बन पाएंगे। इस तरह के भड़काऊ भाषण थोड़े दिन देंगे, लगातार देते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आज तक भी हैदराबाद के बाहर वो जब कभी चुनाव लड़ने गए हैं तो उनको 0 मिला है, 0 मिला है, कहीं उनको सफलता नहीं मिली। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिए। तो इस तरह की बड़ा जरूरी है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि इन नेताओं को लगातार एक्सपोज किया जाए,
इनकी जो भड़काऊ बयान है उनको एक्सपोज किया जाए। एक तरफ जब संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है तुरंत आकर बाबरी की बात करने लगेंगे कोर्ट के फैसले के बावजूद। तो इनके जो डबल स्टैंडर्ड है, इनके जो भड़काऊ इनके बयान है, इनको एक्सपोज करने की लगातार जरूरत है। इसलिए आज मैं आपके सामने सारे तथ्य लेकर आया था और ये मानसिकता लेकर आया था आपके सामने। उस मानसिकता को एक्सपोज करने की जरूरत है जो मस्जिद नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद की तलाश करती है, बाबर की तलाश करती है और उस जगह की तलाश करती है जहां हिंदुओं के आराध्य देव का जन्म स्थल था, जहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी थी, उसकी तलाश करती है। इस बाबरी मानसिकता से आज भी लड़ने की जरूरत है। बाबरी मस्जिद तो नहीं रही, लेकिन ये बाबरी जो सोच है, ये जो बाबरी मानसिकता है, ये आज भी है। इससे लड़ने की अभी भी जरूरत है और इसलिए हिंदुओं को संगठित होने की बहुत जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।